जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नवनीत है। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेदा में बैठे हुए हैं, कृपया जानकारी दें आप कहाँ से आए हैं? मैं जी मेरठ जिले से आया हूँ। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश जी जी। आप स्वयं बताइए कि यहाँ किस लिए आए हैं और पहले किस लिए आए थे, खुद बताइए। जी मैं 15 साल से मुझे अस्थमा की बीमारी थी और मैं कहीं से भी ठीक नहीं हो पा। मैंने बहुत दवाई खाई है, अस्थमा बिगड़ता जा रहा था। मुझे पता चला यूट्यूब पर, मैंने देखा हर्षरेक्स आयुर्वेदा के नाम से डॉक्टर के.पी. सिंह, सुल्तानपुरी दिल्ली। मैंने कॉल करा, उनसे बात करी तो मुझे पता चला। आज मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूं कि कोई भी आदमी व्यक्ति अगर इस बीमारी से परेशान है तो आके कृपया डॉक्टर साहब से मिले। हर्षरेक्स आयुर्वेदा के डॉक्टर के.पी. सिंह। जो व्यक्ति इस बीमारी से परेशान है, बहुत ज्यादा मेरी तरह परेशान था, जो मैंने बहुत दूर दूर तक की दवाई खाई है, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। मुझे पता चला डॉक्टर साहब के बारे में जब मैंने दवाई खाई है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है। आज मुझे दवाई छोड़ते हुए 1 महीना हो चुका है। इस वजह से मैं अपना प्रचार देने आया हूं और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस भाई को ये बीमारी है, उस बीमारी से परेशान है, वे कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई कहीं मत जाओ, डॉक्टर साहब के किसी के यहाँ आओ और अपना इलाज कराओ और अपनी जान बचाओ और अपना पैसा बचाओ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपका 15 साल पुराना अस्थमा ठीक हुआ है और 90 दिन में ये ठीक हुआ है, तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि 90 दिन में अब तो आपका ठीक हो गया रोग जी, और 1 महीने दवाई छोड़े को भी आपको हो गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 15 साल पुराना आपका रोग था, 15 साल में आपने कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितनी जगह ये रोग दिखाया? मैंने जी डॉक्टरों को दिखाया है। मेरठ जिला मेरा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, यहाँ तक कि मैंने 4-5 जिलों छोड़, कोई ऐसा नहीं जो मैंने ना दवाई खाई है 15 साल के अंदर। कितना पैसा लगभग खर्च कर दिया होगा इसमें? मैंने जी कम से कम ज्यादा नहीं 15-20 लाख रुपए लगा चुका था। अच्छा जी, चलिए देखिए, बहुत खुशी की बात है, आपका रोग ठीक हुआ है। लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद लंबी आयु का विज्ञान है जिसमें हानि का कोई भय नहीं है और रोग बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। अस्थमा चाहे किसी भी प्रकार का सही, किसी को जैसे एलर्जिक अस्थमा होता है, कार्डियक अस्थमा होता है और यूरेमी अस्थमा होता है। चलते फिरते लोगों को जैसे धूल धुआं, तेज महक, पॉल्यूशन, या घर में माता बहनें छोंका लगाती हैं सब्जी में, उस छोंके के धुआं से भी लोगों को एलर्जी होती है और फिर सांस फूलने की शिकायत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिन कारणों से ये बीमारी बन जाती है और परेशानी हो जाती है। हमारे यहाँ समस्त प्रकार के अस्थमा का रोग, अस्थमा का और दमा रोग का पूरी तरह से इलाज होता है। वो एक अलग बात है कि किसी को अगर पुराना है तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर किसी को नया रोग है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब जैसे आपको 15 साल पुराना रोग था जी, तो 15 साल पुराने रोग को ठीक होने में भी आपको 90 दिन लग गए। 90 दिन लगे जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन रोग से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोच करके लगातार इंजेक्शन ना लगवाता रहे कि मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ, अब रोज़ इंजेक्शन ही लगवाने पड़ेंगे या रोज़ इनहेलर ही लेना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोग ठीक हो जाता है और इस रोग के लिए हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद में आप संपर्क कर सकते हैं। समस्त भारतीयों से मैं कह रहा हूँ ये बात। नहीं जी, मैं भी भारत की जनता से कहना चाहता हूँ एक बार और दोबारा से कि जिस भाई को ये परेशानी है वे कृपया डॉक्टर साहब से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट करें और दवाई अच्छे से खाएं और अपना शरीर बचाएं और अपना पैसा बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए।